हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। समय, टाइम इज वेरी पावरफुल। इसलिए हिंदी में एक मुहावरा है, समय होत बलवान। इसके जैसा कोई योद्धा नहीं, कोई वीर नहीं। सिर्फ 2 महीने की ही बात है। 2 महीने में भारतीय शेयर बाजार में एक उत्साह था और 2 महीने बाद एक घोर निराशा में घिरा हुआ है मार्केट। जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस हैं, 1 महीने तक कह रहे थे कि इंडिया इज स्वीट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, और 1 महीने में ये भाषा बिल्कुल उलट सी गई है। और ऐसा लगता है, टीवी एक्सपर्ट्स पर जो कमेंट्री सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स में आ रहा है, यूट्यूबर्स के जो थंबनेल्स हैं, जैसे लगता है कि इंडिया इज ए ब्लैक स्पॉट इन द ग्लोबल कैपिटल मार्केट। क्या ये हकीकत है या फसाना है? ये हमारा मानना है कि ये दोनों है। ये हकीकत भी है और एक फसाना भी है। हकीकत है कि इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन है। हकीकत है कि कॉरपोरेट रिजल्ट्स जो आएंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। जो बजट आ रहा है उससे भी लोगों को अपेक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं में सबको खुश रखना बहुत मुश्किल काम है। अब निर्मला सीतारमण किसको किसको खुश रख पाती हैं, ये तो बजट अनाउंसमेंट्स में मालूम पड़ेगा। लेकिन इंडिया के बारे में यहाँ के इन्वेस्टर्स का नज़रिया, यहाँ के मार्केट कमेंटेटर्स का नज़रिया, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स का नज़रिया बिल्कुल ही एक आम राय जैसी दिखती है कि शेयर बाजार नीचे जाने वाला है। एक डूम एंड ग्लूम वाला सिचुएशन है। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल पहला यह है कि क्या इंडिया का इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई है कि एशियन इकोनॉमी जो भी है, अमेरिकन यूरोपियन इकोनॉमी जो भी है, क्या सबसे ज़्यादा स्लोडाउन इंडिया में है? या क्या इंडिया के मार्केट कोई बहुत हाई प्राइस वैल्यूएशन पे कोट कर रहा है? जब हम ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स पे एक नज़र डालते हैं तो अमेरिका में इस तरह का कोलाहल नहीं दिखता है। यूरोपियन मार्केट्स में भी इस तरह का डूम एंड ग्लूम नहीं है। एशियन मार्केट्स में भी ऐसी अफरा तफरी नहीं है। चाइनीज इकोनॉमी जो कि इंडिया से कम रफ्तार से ग्रो कर रही है, और
कम ही रफ्तार से ग्रो करने की आशा भी है, वहाँ भी कोई अफरा तफरी नहीं है। तो इंडियन मार्केट्स को लेकर के ये अफरा तफरी क्यों है, ये हमें समझ के परे है। कुछ हेडविंड्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। इतना बड़ा कंज्यूमर का मार्केट है एक इंडिया, ठीक है कुछ स्लो डाउन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब किसी कंपनी में नेगेटिव ग्रोथ आ गया है। कॉरपोरेट रिजल्ट्स में ठीक है सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि 1 या 2% या माइनस में किसी का डिग्रोथ आ रहा है किसी भी सेक्टर में। तो इसलिए हमको लगता है कि कुछ फसाना भी है। अब एफआईआई के सेलिंग को देखें हम कि उनका क्या लॉजिक है, रेशनल उनका सेलिंग है या इरेशनल है। अब हमें लगता है कि उनका सेलिंग आज जो हो रहा है वो इरेशनलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? रुपया देखिए हिस्टोरिक लो पे है और इंडियन प्राइसेस भी 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। मतलब वो हिस्टोरिक प्राइस 52 वीक लो पे प्राइस बेचेंगे, और जब रुपी डॉलर्स के अगेंस्ट में 86.10 पे कोट कर रहा है, तो इस प्राइस पे एक्सचेंज करके वो डॉलर डाइवर्ट करके ले जा रहे हैं। अब ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आता। उनको तो दोनों तरफ नुकसान है। 52 वीक लो पे शेयर बेचो और हिस्टोरिक लो पे जब रुपया है तो उस पे एक्सचेंज रेट में आपका ऐसे ही बहुत डिप्रिसिएशन हो जाएगा कैपिटल में। तो कभी कभी लगता है कि आदमी मूड माहौल में थोड़ा इरेशनल हो जाता है, और उसके साथ चूंकि मार्केट इन्वेस्टर्स के क्यूमुलेटिव साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, मास साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं कैपिटल मार्केट में, तो उसी को शेयर बाजार रिफ्लेक्ट करता है। अब शेयर बाजार भी इरेशनलिटी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा सिचुएशन ग्राउंड पे उस तरह का तो कुछ दिखता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बड़ा इंडियन इकोनॉमी एक कैंसर पेशेंट के जैसा हो गया है जो क्योर से परे है। मैं उस तरह की दुर्दशा नहीं देख रहा हूं। तो अब बहस का विषय हो सकता है कि कॉन्ट्रेरियन खेलना है कि नहीं खेलना है, लेकिन आज 100% आप 100 लोगों से बात कीजिए तो लगता है 95% लोग मार्केट के बारे में बहुत ही पेसिमिस्ट हैं, बहुत ही नेगेटिव है और बहुत ही मंदी में है। तो ये कब तक चलेगा? तो मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। नेक्स्ट वीक में यदि मार्केट 200-300 पॉइंट्स डाउन होने के बाद टिक जाता है तो मार्केट का इंटरनल स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करेगा, और यदि मार्केट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक पॉजिटिव नोट पे क्लोज करता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत होगा। और चूंकि हर लोग नेगेटिव हैं तो मार्केट ऑल ऑफ ए सडन मोमेंटम तो गैदर कर नहीं सकता है, क्योंकि हर प्राइस पे बिकवाली होगी। लेकिन हमें लगता है कि इस तरह के माहौल में मार्केट धीरे धीरे ही क्यों नहीं अब नेक्स्ट वीक में स्टेबलाइज करने के बाद एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगी। ऊपर में भी कोई अभी उस तरह का कोई रैली नहीं होने जा रहा है, लेकिन नीचे में भी
यदि मार्केट नेक्स्ट वीक स्टेबल रह गया तो उस तरह की दुर्दशा भी नहीं है। अब ये मेरा आउटलुक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको डिफर करने का राइट है, लेकिन मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन न जाने क्यों ये हर्ड मेंटलिटी या हर्ड साइकोलॉजी से मैं ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूं। भीड़ की आवाज़ से खुद को मैं अलग करना चाहता हूं। भीड़ की आवाज़ है तेजमंदी, लेकिन हम एक ऑप्टिमिस्ट हैं और इस डूम एंड ग्लूम में भी एक लाइट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यही आज का प्रेजेंटेशन है, आज का वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।